आज जरा कार्यक्रम देखने लगे हुए सुनने लगे हुए सभी दर्शकों के श्रोताओं के रमेश कुमार शर्मा रा प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों जिशा तुसे जानो के सप्ताह रे हर रविवार रे दिने हमें तारते लहराऊ हिमाचल बोली रा कार्यक्रम जनीरा नाव असो पहाड़ी गलबात। और इस कार्यक्रम में हमें तारा परिचय नवे नवे मेहमानों से करवाऊ। जीशा तुसे जानो कि पिछले सप्ताह हमें तारा परिचय करवाया था देवेंद्र पाल शर्मा जी, जो हिमाचली कॉल वाला के नाम से भी तेतसाए भी से बड़े प्रसिद्ध हुए। बहुत तिनारी वीडियो आ रही तुसे आजकल तिनारी रोज वीडियो यूट्यूब पर देखो। और आज हमें तारा परिचय जस मेहमानों से कराने लग रहे है। तुसे ये सुने रो बहुत हैरान हो ले कि आज मारते दूजा मौका सो जब हम साए विदेश दो जो मारे मेहमान असो से जुड़ने लग रहे है। जे आऊं तीना रात तुसाए परिचय करवाऊ तो आज के जो इस कार्यक्रम मारे मेहमान असो से असो माणिक्य शर्मा जी, जो मूलतः हिमाचल रे रहने वाले और तिनरे गांव रा नाम असो खजरेट, जो तहसील सौली दे जिला सोलने दे संबंध रखो। और आजकल से अमेरिका मांझे लग रहे रोने। अमेरिका रा जे तुसे नाम सुने रखा हो फ्लोरिडा, एक जो अमेरिका मांझे एक टाउन सो तेती से रहो। और ये बताओने मांझे मेरे ही कोई हिच नहीं आती कि भाई से विदेशा माए रोने रे बावजूद भी जो मारा हिमाचल रा जो अपने संस्कृति असो ते से बिल्कुल जुड़े होंगे असो। और से तेती मतलब सनातन धर्म मंदिर असो ते तेरे से मुख्य पुजारी असो। जे तीनरी शिक्षा री हमें बात करूं तो तीने शास्त्री री जो उपाधि प्राप्त कर रखी और शास्त्री तीने संस्कृत महाविद्यालय सोड़ने दो की। और तेई दे बाद तीने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय दो एमए इन हिंदी तीने ये उपाधि भी प्राप्त कर रखी। तो आज मारे इस कार्यक्रम रे से मुख्य मेहमान रोने आले सो तो तीनों साए आज मारे चर्चा करने का तेतियो किसी किसी तेतीरी संस्कृति ये सब जानकारी मारे तीनों दो सुनने। तो कार्यक्रम दे ज्यादा देर ना कर दे हुए अब आओ स्क्रीना पांदे आमंत्रित करूं ठाकुर केसी परिहार जी, जो इस हिमाचल फिल्म्स ने मारे संस्थापक सो और इस कार्यक्रम चलाने लगे हुए और हमारे दिशा निर्देश मारते भी लग रहे देने। ठाकुर केसी परिहार जी नमस्कार। सभी तो पहले तो तुसा के राम राम नमस्कार और तारा इस कार्यक्रम दे बहुत बहुत स्वागत। और अब आज जिसे हमारे मेहमान विदेशा दे लग रहे जोड़ने तो आज कार्यक्रम हमारी क्या रूपरेखा रोने आड़े असो ये तुसे समस्त जानकारी मारे जो दर्शक असो तीना के दियो। जी सब तो पहला तो जी सभी के पहाड़ी गलबातरो लाइव कार्यक्रमों द हम साथी जितने भी लोग जुड़ रहे तीनों को मेरी सादर प्रणाम डाल करूँ जी सभी के। और सभी रा स्वागत है सो जी कार्यक्रमों में। और भाई जी तुसा के भी मेरी राम राम। और जिशा की आज तुझो को पता है सो आज बड़ा अच्छा दिन है सो हमारी तई भाई आज हमों के दूजा मौका मिल रहा। आज हमें दूजे देश तो अमेरिका जो देश है सो ते तो आज हम साथी सोलनी जिले रे रोने वाले माणिक्य शर्मा जी, पंडित माणिक्य शर्मा जी आज हम साथी जुड़ने। और तीनों तो हमारे भजन भी सुनने और अमेरिका में से अपने दर मुरा प्रचार प्रसार किसा किसा लगे होंगे करने से भी हमारे तीनों तो जानना। और साथ ही माणिक्य शर्मा जी बहुत अच्छे साहित्यकार भी सो
तो तीनों री लिखी हुई लेखनी रे अलग अलग विषय पर भी मारे थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करनी। और मेरा ते तो पहले निवेदन रहना जी सभी तो दर्शकों तो कि जितने भी हमारा कार्यक्रम देखने लगे होंगे सुनने लगे होंगे और तीनों तो निवेदन सोचो कोई कमेंट बॉक्स में अपनी कोई फरमाइश हो या कोई तारा प्रश्न हो से तुसे जरूर भेजो। और साथ ही इस कार्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पेजों को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो और हर एक कम से कम हिमाचल वासी के हर एक हिमाचल वासी के इस मातृभाषा का कार्यक्रम पहाड़ी गलबातरा पहुंचाने की जो हमारी मुहिम हो और हिमाचली भाषा पढ़ाने की जो मुहिम हो हमारी तेथरी खातर अपना समर्थन दो। और जितारा कोई सुझाव हो से भी तुसे जरूर दे सको। तुम्हारे भाई जी अब ज्यादा देर नहीं करनी तो हूँ चाहूँ भाई तुसे स्वागत करो हमारे आज के जो अतिथि है सो आदरणीय पंडित माणिक्य शर्मा जी हम साथ ही जुड़े हो तुसे तीनों का स्वागत करो और आज का जो कार्यक्रम है से तुसे शुरू करो। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार माणिक्य शर्मा जी, तारा आज के इस कार्यक्रम का बहुत बहुत स्वागत। और ये सुने हमारे दर्शक बहुत खुश सो आज के एक दूजा मौका सो मारते जो विदेशा दे हम साए जो मेहमान जुड़े पहले भी एक जुड़े थे, आज दूजा मौका दूसरा साए गलबात करने रा मारते ही मिला। तो सभी तो पहले तो माणिक्य शर्मा जी तारा इस कार्यक्रम दे बहुत बहुत स्वागत और तुसे बहुत अपने कीमती समय दे हमारे दर्शका के समय दिया तेरी खातिर तारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब माणिक्य शर्मा जी मारे सभी तो पहले तो ये मैं तुसे अपना जो समस्त परिचय सो से मारे दर्शका के बताओ। हिमाचल फिल्म सिनेमा रे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। रमेश शर्मा जी आपको भी नमस्कार और केसी परिहार जी आपको भी नमस्कार जी। सादर सादर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दूसरा कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, मुझे आमंत्रण के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। ये अपने देश का सौभाग्य है और हमारा भी ये थी कि यहाँ बैठे हुए भी हम अपनी संस्कृति नहीं भूले। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक ही संस्कृति है दुनिया में जो आप कहीं भी चल जाओ पर से छुट नहीं सकती है। जन्मी जन्मभूमि स्वर्गादपि घरी असी, तो कहीं भी रहूं पर मतलब छोड़ नहीं रहा। और अपने आसपास करियाला नाटक जो भी चीज से आज भी अपने दिमाग में हमेशा घूमती रहो और इतनी भी हम अमेरिका में रह भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम इतने विषय में कर दे रहूं। तो दर्शकों, मेरा नाम पंडित माणिक्य शर्मा, मैं हिमाचल प्रदेश और सोलन खजरेट ग्राम निवासी हूँ। आगवा एती 2007 में मेरी शिक्षा दीक्षा जो है पहले चामिया स्कूल में हुई, तेते बाद हूँ सोलनी पढ़ा संस्कृत कॉलेज और तेते बाद में शिमला यूनिवर्सिटी आचार्य वगैरह एमए वगैरह की। तेते बाद में कुछ साल चंडीगढ़ म्यूजिक का भी क्या प्रोग्राम किया, अपना हारमोनियम ढोलक वोकल ये सब चीज मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी किया है, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़। और तेते बाद हूँ इतनी अमेरिका सनातन धर्म मंदिर में आ गया। तो इतनी आऊँ जुड़ा है भगवान री सेवा मुझे और अपने देश और कल्चर अपना धर्म इसको आगे बढ़ाने के लिए जुड़ा हूँ। आज मेरे को इसमें अपनी बात रखने का मौका मिला, इसके लिए मैं हिमाचल फिल्म सिनेमा और केसी परिहार जी और आप सभी दर्शकों का, रमेश शर्मा जी का नमस्कार धन्यवाद करता हूँ जी। इतनी एक शर्मा बात जी तई बोलने वाली है भाई जी, हमारे जो आदरणीय सुनील शर्मा जी है कनाडा देशों में जो रहो तीनों सानिध्य साथी तुसती बात करने का अवसर मिला। तो आदरणीय सुनील शर्मा जी रा भी हमें बहुत बहुत धन्यवाद करूँ तीनों प्यार सहयोग से हिमाचल फिल्म सिनेमा से पिछले कई वर्षों तो जुड़े होंगे हैं और तीनों बस साथी आज हमें तुसाती मिल सके तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगपूरा भी हमारे तुझे भी निवेदन होना भाई जो हिमाचल के लोग सो और जो अपने देशों की खातर अपने प्रदेशों की खातर काम लगे होंगे तेती करने से तीनों तो जरूर हमारे आगू भी इस कार्यक्रम तारे से होकर सत्य कर दे रहा हूँ। तो सुनील शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुनील शर्मा जी बहुत अच्छे मित्र है मेरे और इतना सी गलबात होती रहो। तो आज फॉर्चुनेटली ऐसा अवसर मिल गया कि भाई आज होली तो थोड़े बिना होलास्टे बैठे थे, आजकल ही तो पंडिता कोई ज्यादा काम होता नहीं तो ऐसा भी चलो थोड़ा सा टाइम मिल गया, नहीं तो तुम्हें पता है भी हर समय बिजी रहो, कोई दिन खाली मिलता नहीं। खैर आज भी
इत्थी आयर तो वहां बड़ा अकेला अकेला जा फील हो था। और ये मतलब बड़ी बात है कि आप अपना देश छोड़े आ जाओ तो इतनी सभी में बड़ी बात हो कि आदमी का अकेलापन लगो कि दूजा कोई नहीं है। तो जो कुछ फैमिली परिवार जो कुछ मिले माँ की से जजमानी मुझे तीना से ही मिले रे हमने हिमाचल पहाड़ी एसोसिएशन हमने बनाई। तो तेरी प्रेरणा माँ के एक दिन आऊँ किताब पढ़ू था अपने जो हिमाचल निर्माता परमार जी थे उनकी मैं किताबों पढ़ने लग रहा था। तो मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया कि पंजाब राज्य से हिमाचल बनाने के लिए उन्होंने एक हिमाचल मंडल की स्थापना की थी। तो इससे मेरे को थोड़ी प्रेरणा हुई कि यहाँ जितने भी लोग अपने हिमाचले हैं 2 है 5 है इनको जोड़ के एक ग्रुप सा बनाया जाए। और ये व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक वगैरह उस समय आ गया तो तम हम जोड़ लिए सो। तो आज उसमें तम हम गए कम से कम 100-150 आदमी है और परिवार है 40-50 परिवार इतनी मासी जुड़े दे। तो उतने देते में जो हम जम्मू कश्मीर भी लिया और ये उत्तराखंड भी लिया क्योंकि हमारी तीनों प्रदेशारी संस्कृति लगभग एक जैसी है सो। तो आज तीनारा भी हम छोटा सा कार्यक्रम शाओलीरा कार्यक्रम रखा बस इस बार ने से सब मिल जाओ गल्ला बाता हो जाओ और अपने पहाड़ी देश कल्चर आड़ी थोड़ी जी बातचीत हो जाए। जी बहुत बढ़िया। भाई जी आगू बात करने तो पहला हूँ चाहो भाई तुसे मारे दर्शकारी खातर एक प्यारा जा गीत राखी दो एक प्यारा जा भजन राखी दो उसे चाहे हिंदी में या पहाड़ी में जो तुसे पसंद करो। और हम साथी दो लोग तई जुड़े हैं उषा परिहार जी और जस्सी राम ठाकुर जी। तो आदरणीय तुसा दोनों से निवेदन रहना जी कृपया प्राइवेट चैटों में अपना थोड़ा सा परिचय भेज दो ताकि हमें तुझो के मंचों पर आमंत्रित कर सकूं। या पंडित जी अपने जी दूसरे कोई जानने वाले हैं तो तुसे भी इन्हें का परिचय इन्होंने दे सको जो तारे भी कोई ये जानने वाले हैं। जी जी तो अपने सभी में पहली बात तो ये कि अपना सोलन जिला इतने माता शूलिनी और देव विजेश्वर महाराज जी की बहुत कृपा इतने बिना तो अपनी बघाटी संस्कृति मंजे कुछ है ही नहीं। और माऊ पहली अपनी जो ये भजन है मेरे पूज्य ताया जी श्री कृष्ण दत्त शर्मा जी तिनारा लिखा दासो और ये मेरी भजन आई सीडी और किताबाम दुई मंजे देव विजेश्वर के नाम के लिए समर्पित है। तो हम इतने शुरुआत करूँ देव विजेश्वर महाराज की दर्शन। और इससे पहले कि आऊँ शुरू करूँ तो मेरे साथ ढोल की बंदे है ये हमारे नैतिक भाई पटेल ये गुजरात सूरत से बहुत सालों से मेरे साथ बजा रहे हैं। तो मैं इनका भी आप सब लोगों को परिचय करना चाहूंगा। नमस्कार। देवा विजेश्वरा तेरी जय जयकारी देवा विजेश्वरा तेरी जय जयकारी तेरे दर्शन के आई दुनिया सारी तेरे दर्शन के आई दुनिया सारी। मारे मना में वास तुम्हारा मारे मना में वास तुम्हारा धूप दीप करो गाँव सारा धूप दीप करो गाँव सारा भोग लगाओ कटवारा प्यारा भोग लगाओ कटवारा प्यारा तेरा करियाना करो हमें हर गति तेरा करियाना करो हमें हर बारी देवा विजेश्वरा तेरी जय जयकारी। दरबास करो त्यो राजा ढोल नगाड़ा बाजो बाजा ढोल नगाड़ा बाजो बाजा तेरी रक्षा रे हमें सभी भिखारी देवा विजेश्वरा तेरी जय जयकारी। जंगल मंगल करने वाला अपने कल्याणी रखवाला दुष्टा के मारो बेचारा भाड़ा दुष्टा के मारो बेचारा भाड़ा जाट मंदिरा दे तेरी ज्योति
जय जय जी नहीं हो रहा उसकी। तो जी एक छोटा सा भजन देव विजेश्वर महाराज के चरणों में अर्पण करें। बहुत ही सुंदर भजन तुसे मारे दर्शकों के सुनाया। और दर्शकों तारते ही बताना चाहूं कि थोड़ा जा जो डिस्टेंस दूरी होने री खातिर थोड़ा जा नेटवर्क री प्रॉब्लम असो, क्योंकि इस टाइम में ये अमेरिका दा हम साए जुड़े हुंदे असो, तो थोड़ा सा व्यवधान इंदा ओ इसको तारे कार्यक्रम साए जुड़े हुंदे रहना। और सभी दर्शकों के मेरा अनुरोध रहना के इस जो लाइव कार्यक्रम चलने लग रहा इतने तुसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और ताकि बहुत सारे लोग इतने इस कार्यक्रम देखी सको। तो शर्मा जी, आज तुसे हमारे दर्शकों के बहुत ही सुंदर भजन सुनाया, और जिसा तुसे बताया कि ये तारे जो स्वर्गीय ताया जी है तिनारा लिखा था, तो आऊं तुसा दे अब ये जानना चाहूं, हमारे दर्शक भी जानना चाहूं भाई जो ये संगीतारा तुसो शौक कब दा जागृत हुआ, और कस कस प्लेटफार्म पाए तुसो जो अपने कार्यक्रम देने का मौका मिला। देखो जी, ये जो संस्कृति है ये अपने परिवार दी आओ। पहली बात तो यही होती है कि खून में ही होती है। जी तो मेरे जो पारिवारिक हमारा खजरेट गांव विरासत में बहुत संपन्न है, क्योंकि ये देव विजेश्वर महाराज का मंदिर है, इसलिए हमारी वहां पे जिम्मेवारी है देवता का कार्य करना। वहां की भूमि वगैरह सब हमारे को देवता से मिली हुई है, तो हम ते मुझे अपना पूरा सहयोग योगदान देते रहो। तो क्रियाड़ा और संगीत, नाटक, रामलीला, ये चारों चीजें हमारे मतलब हम बड़ी जब छोटे छोटे बच्चे थे तब भी दी हमारे हम देखते रहो थे, क्योंकि इस टाइम कोई टीवी भी नहीं इतने ज्यादा वो थे, और अगर कुछ भी देखना होता तो भाई क्रियाड़ा देखना ने आज तो एक बड़ा शौक होता बच्चा के भी आजकल ये देखना। अब आजकल ये थोड़ा कम हो गया, जी जी क्योंकि सब 10 बजे के बाद जाओ भी नाना बस नींद नहीं खोनी चाहिए, बट बिना खोए कुछ मिलता नहीं है। तो जरूरी जी चीजों की भाई रात लगानी पड़ो, और इतना अपना महत्व था जी। दिन में रात को जागने का एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम धार्मिक दृष्टि से भी देखो तो हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो एक बड़ी चीज थी कि साधना की जाए, और जब हम देवत्व के साथ में जुड़ जाओ थे मुझे, तो देवत्व के साथ जुड़ने में वो चीज, वो एनर्जी जो है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा उसका प्रभाव होता था। इसलिए जागरण, नवरात्रों में ये जो अनेक हमारी साधनाएं रात्रि में है, महाशिवरात्रि है, इतने मुझे जुड़ने का एक बहुत बड़ा फायदा था। तो पारिवारिक रूप से मेरे ताया जी अभी 90 वर्ष की आयु में है और बिल्कुल अभी स्वस्थ है, बहुत बढ़िया ऐसे ही गाते हैं। तो उनसे मेरे को ये काफी प्रेरणा रही, क्योंकि वो हमेशा गाते रहते। तो हम तीना साथी बैठे रहो थे, थोड़ा थोड़ा साथी, और हमारे और भी कलाकार जियालाल जी अक्सर वहां पे आया करते थे अपने कार्यक्रयाला में, जियालाल ठाकुर जी, और हमारे अपने गांव के भी देवदत्त शर्मा जी हैं, और दूसरे और भी जी अक्षर सिंह परमार जी का, इनका भी मैंने नाम कई बार सुना है अपने ताया जी से भी। ये उनके साथ में भी कई बार इधर उधर वहां कार्यक्रम में रहे होंगे। बहुत पुरानी बातें हैं। अभी अगर इसको देखें हम तो आई थिंक सो मेरा हिसाब किताब है कि अगर ये 1965 या 70 के आसपास की बात है, तो ये जुड़े रहो थे साथी। तो उनसे जो चीज हमारे को मिली, ते चीज हम आगे संभाले राजकाली दे हुए, बस इतने कारण शौक होगा। ते बाद में अपना शौक को मैं थोड़ा प्रोफेशनली करना चाहा, क्योंकि सीखने का मार्ग ज्यादा मौका नहीं मिला। तो शुलनी माता रे मंदिर जो पुराना जो गंज बाजारा में माता शुलनी रा मंदिर सो, ते पिछके श्लोकड़ा रे गुरुजी थे एक नारायण दत्त जी। ये गुरुजी हाँ से जी थोड़े जी जी है ना, थोड़े जे दिन सीखा मोती ना गए तब गुरुजी, फिर तब इच्छा हुआ भी, तब आज ज्यादा टाइम नहीं मिलो था बैठने रहा, क्योंकि इतना रोज मेरा आना जाना होता, सोलनी रोज आना, अगर आध रोज वापस जाना। तो थोड़े जे दिन तीना गए सिक्का आते थे बाद, तब हम चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ थोड़ा ऐसा था भी, वहाँ की यूनिवर्सिटी ली। तो अपने हमारे गुरुजी है वेद वेदांग योग संगीत वाले गुरुजी अपने साकेत धाम में, तो वहां से फिर उनसे मैंने वहां पे हमने ली इसकी क्या नाम प्राचीन कला केंद्र की, और फिर वहां पे गढ़कल में हमने जी गुरुजी जी के सानिध्य में सीखा। बाकी फिर भागवत कथा आदि सब काम करता हुआ मैं गुरुजी के साथ में, मेरे दूसरे गुरुजी आचार्य पीताम्बर दत्त जी,
वेदाचार्य है, उनका नाम भी आपने सुना होगा, और अनेक भागवत के विद्वान जितने भी थे उनके साथ में मेरा आना जाना चलता ही रहता था, उनके साथ चलता रहता था कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में। तो बस ऐसा अवसर मिला और फिर यहाँ की बात हुई तो फिर मैं इधर आ गया। फिर गुरुजी ने कहा कि भाई अब सेवा ही करनी है धर्म की, चाहे आप यहाँ करो चाहे विदेशों में करो। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलते रहो तो सारी दुनिया अपना ही घर है। जी, बहुत बढ़िया। बड़ा लंबा चौड़ा और बहुत पुराने पुराने लोगारी भी तुसे बात की। अच्छा, हमो साथी जस्सी राम ठाकुर जी थे जुड़े होंगे और एक छाबड़ा जी है हमो साथी जुड़े होंगे, तो कृपया तुझे दोनों तो निवेदन है जी कि अपना प्राइवेट चैटों में अपना परिचय जरूर भेज दो थोड़ा सा, ताकि हमें प्राइवेट चैट एक दूसरे का लिखत रहती, ताकि हमें दूसरा कौन है क्या प्रश्न करना चाहो, ताकि हमें दूसरा के लाइव में कार्यक्रमों में जोड़ सकूं। तो से एक निवेदन, जितने भी हमारे लिंक दूसरा के मिल रहा है इस कार्यक्रम में जुड़ने हैं, तो कृपया प्राइवेट चैट में एक बार अपनी थोड़ी जी जानकारी दे दो कि दूसरे कौन है कि दो हम साथी जुड़े होंगे हैं, ताकि हमें दूसरा के लाइव कार्यक्रमों में जुड़ सकूं। और साथ ही हमका बहुत सारे कमेंट भी आए होंगे, हमारे जल्दी जल्दी कमेंट भी लेने। और तो पहला मेरा निवेदन होना जी सबसे कि इस कार्यक्रम को अब मैं बड़ा विस्तार करना चाहूँ, तो अगर कोई भी साथी कोई भी संगत हमारे मित्र या इस कार्यक्रम में तो जितने भी लोग जुड़े होंगे हैं, तो कोई अगर हम के सहयोग भेजना चाहो, अपना कोई अनुदान भेजना चाहो, तो यूपीआई आईडी हिमाचल फिल्म सिनेमा अकाउंट नंबर भी है, और साथ ही यूपीआई आईडी हमें तो सामने रखा कि यूपीआई आईडी पाए 33 अपना जो है अनुदान जो भी तारी इच्छा है, 1-2 रुपया 10 रुपए 5 रुपए जो भी तारी इच्छा है से भी तुझे जरूर दे सको। और साथ ही कोई माणिक्य शर्मा जी तो हमारे जो आज के अतिथि है सो अमेरिका तो जुड़े होंगे, इन्होंने तो कोई प्रश्न हो या तुझे कोई फरमाइश है तो से भी जरूर तुझे भेज सको। और साथ ही हमारा एक यूट्यूब चैनल सो हिमाचल फिल्म सिनेमा तो यूट्यूब चैनल है ही है, पहाड़ी लोक संस्कृति यूट्यूब चैनल है, तो से भी कृपया निवेदन होना सके तो से भी तुझे देती जरूर सब्सक्राइब करो जरूर देखो, क्योंकि से जो हमारा यूट्यूब चैनल है रमेश बाजी तिस यूट्यूब चैनल आके चलाओ। और तेत पा जा रहे तो से इमा चला तो जुड़े खासकर हमारे जो करियाड़ा शैली के लगातार तेती प्रचार प्रसार लगा होता, और अलग अलग जो थ्री संस्थाएं हैं बनी हुई थी करियाड़ा पार्टी सोलनी शिमला सिरमौरों में, तीनों के पार्टियां के लगातार अपने जो है जना प्रचार प्रसार करते रहो। तो मेरा निवेदन होना चाहिए तो पहाड़ी लोक संस्कृति यूट्यूब चैनल भी तुझे जरूर अपना सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और साथ ही मेरा निवेदन है कि प्राइवेट चैटों में जिन जो भी लोग हम साथ जुड़ने लगे होंगे हैं, छाबड़ा जी तुझे जुड़े होंगे, जस्सी राम ठाकुर जी, कृपया प्राइवेट चैट जितना लिखा होंगे आओ है, कृपया तुझे तेती जाए अपना थोड़ा सा परिचय भेज दो, ताकि हमें तू साथी कौन है कही दे तुझसे बात करो से हमें अपने दर्शक साथी तारी बात जो है रख सकूं। और एक दो बात चल मैं वापस आदरणीय माणिक्य शर्मा जी का है भाई, कविता या अपनी कोई लेखनी जो है तुझे से भी तुझे जरूर एक बारी हमारे दर्शक सामने रखो। हाँ परिहार आदरणीय जी, माणिक्य शर्मा जी। तो मेरी रुचि जो है बहुत कार्यक्रम बहुत तरारी विधा में रही, क्योंकि जब मैं हिंदी साहित्य जुड़वाते थे बाद मेरा मतलब एक बारी लेखन का मेरा बना रहा कि भाई आऊं थोड़ा पहाड़ी मंजे लिखूं कुछ। तो वो कोशिश काफी करी, परीक्षा और भी टेस्ट है मैं थोड़ा अपना इतना ज्यादा कविता रहा इतना प्लेटफॉर्म नहीं, गिरिराज एक पत्र आता था बस, तो तिते में पहाड़ी भाषा रहा ज्यादा कुछ था, बाकी कोई सा समाचार पत्र इतना प्रतिष्ठित नहीं था कि जितने में कोई अपनी रचना वगैरह ज्यादा बेच सको। तो वो साथी साथी इन दिन भी बहुत सारी कविताएं लिखी, अमर उजाला में मेरी कविताएं आओ थी, आते हुए लोग अमर उजाला ने बहुत साल 2006 के आसपास में इन्होंने आते हुए लोग एक नए कवियों को लॉन्च करने का इन्हें बनाया था, तो तिते मेरी एक दो कविताएं आई थी। और इमा चलाई संस्कृति रे थोड़ी तब अपने भजन वगैरह लिखने शुरू, क्योंकि मेरी धार्मिक रुचि थी और ज्यादातर कार्यक्रम में गुरुजी से जानदारो था, तो तेथी पहाड़ी भजनारी खास डिमांड आंदी रहो थी। तो सोलनी दे जुड़े दे होने रे कारण मेरा इशारा भाई माता सोलनी के लिए नवारे थोड़ा भजन लिखना चाहता, और तेस टाइम जो है वो पहाड़ी गिद्दे जियालाल जी री श्रेणी काफी फेमस थी तेस टाइम। तो मेरे को था भी अब पहाड़ी रिदम बनाना करना है तो बहुत बड़ा काम था तेस टाइम, हमक तो इतना ज्यादा संगीत तेस टाइम था नहीं, तो जियालाल जी रे जो
भजन थे त्या गिद्या बंदे में थोड़ा जे 2-3 भजन लिख रखे से हूँ तुमक सुनाना चाहूँ माता शूलनी दे तेम भी भेंट हम गाना चाहूँ और बस ये कि अपनी संस्कृति और माता जी के निमित्त में इसको मैं रखना चाहूंगा। ओ बाबुआ मतो जयावड़ा मैया रे द्वारे हो बाबुआ मतो जयावड़ा मैया रे द्वारे ओ बाबुआ मतो जयावड़ा मैया रे द्वारे। मैया रे द्वारे झंडे झूल दे मैया रे द्वारे झंडे झूल दे मैं तो करियावड़ा मैया दे प्यारे हो बाबुआ मैं तो जयावड़ा मैया दे प्यारे। मैया री सूरत प्यारी लगदी मैया री सूरत प्यारी लगदी मैं करायावड़ा 16 श्रृंगार हो बाबुआ मत जयावड़ा मैया रे द्वारे हो बाबुआ मत जयावड़ा सुनिया रे मनारी मुरादे सब कोई पांदे मनारी मुरादे सब कोई पांदे मेरा कोई जाना बेड़ा पार हो बाबुआ मत जयावड़ा मैया रे द्वारे हो बाबुआ मत जयावड़ा मैया रे द्वारे। बहुत ही बढ़िया भजन, बहुत ही बढ़िया भजन शर्मा जी तुसे हमारे दर्शकों के सुनाया। और जीशा भाई जी तारे भी पता भाई ये हो बाबुआ माँ जाई आउना सोलने बाजार, ये जो जिला सोलनरा बहुत ही प्रसिद्ध एक पड़ुआ था और बहुत प्रसिद्ध हुआ है। तो तेते पाए तुसे देखो आज भी भजन बनाने लग रहे। ये तेरा मतलब ये है कि जो हमारी संस्कृति है सो सोड़नी रीत इतसाई सभी के बहुत प्यार है सो। और भाई जी एक बात तुसे थोड़ी देर पहले बोली भाई जब हमारे हम बचपन था हमें छोटे छोटे थे तो करियाले मांझे जाना और रामलीला मांझे जाना बड़े दूर दूर। और जे एक बात तुसो याद असो तो जब श्राद्ध लगो थे तो जेतीरा भी न्योंदाओ था तो हमें दूरा दूरा के श्राद्धा के जाऊ थे आदमी रे घर। तो अब ये संस्कृति आस्ता आस्ता लुप्त लग रहे होने और जो आजकल की युवा पीढ़ी असो तीनरा इस तरफारी कोई रुझान नहीं देखने के मिलता। मारे बिगर अपने बच्चे असो और हमें सारे दे देख दे रहू भाई जो मारे टाइम में बच्चे रे शौक थे से अतिशय शौक अब बिल्कुल नहीं। और अब जो आज के युवा सो से बस तीनारा शौक सो तो सिर्फ मोबाइल। और शायद माँ यही कारण लगो कि भाई इस मोबाइलारी वजह से हमारी संस्कृति भी लुप्त लग रही होने। तो तारा क्या विचार इस विषय में? देखो जी मतलब बहुत चीजें जो भी चीज दुनिया में आओ तेरे दो कारण होते हैं कि एक वो आपके उत्थान के लिए होती है, दूसरी पतन के लिए होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो एक बंदूक होती है वो एक आत्मरक्षा के लिए भी होती है और किसी दूसरे को मारने के लिए भी उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। जी जी तो वस्तु संसार में कोई भी हो सकती है लेकिन उसका उपयोग जो है वो मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि उसको क्या करना चाहता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी मीडिया और फोन ये आज आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है, पहले तो रेके सुनने वाले ही होते। तो एक संचार क्रांति बहुत अच्छी हुई है, इसके जो प्रभाव हैं वो बहुत अच्छे हैं। और अगर आज के समय में ये मीडिया में ये प्रभाव ये नहीं होता तो हम लोग जो जुड़े हैं इतने दर्शक भी हमारे साथ नहीं जुड़ पाते। तो कहीं कहीं अच्छा है, लेकिन
इस चीज का जो है वो बच्चों को और सबको एक अच्छा प्रयोग सिखाना चाहिए। उसके जो सेफ्टी है, उसके रूल्स हैं कि भाई ये कब यूज करना, कब नहीं यूज करना, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, ये सब चीज बतानी हमारी पेरेंट्स सारी जिम्मेवारी है। तो बिल्कुल बच्चे को फोन कितने उम्र में देना चाहिए, और कब क्या तितरा यूटिलाइज, और दूसरे तितर क्या दुष्प्रभाव है, ये सारी सारी चीजें मतलब बच्चे को एजुकेट करना बहुत जरूरी है तेरे बारे में। जे अक्सर ऐसा ही हो जाओ भी बच्चे बोलने लग गए नहीं नहीं हमारे फोन चाहिए, और माता पिताजी तिना फोन पकड़ा दो, तेते बाद से कुछ भी करो तेते हमसे तिना ध्यान नहीं देंगे। ही बहुत जरूरी बात है कि तिना देखते रहो, तिना अपने ऑब्जर्वेशन रखो कि ये क्या लग रहे करने क्या नहीं। और दूसरे इच्छा भी छोटी छोटी चीजा तिना रुझान इन्हीं चीजा में देना चाहिए, जिसे अपने गीत सुनने, भजन सुनने, और कोई भी चीज शुरू करनी हो उसे हम आपी से ही शुरू करनी पड़ो पहले। तो जी जी जी। इसे हमने तिनक दे दिया, तिसे नहीं आपी का रखा, आपी का सुनाया, बहुत साल 2-4 साल थोड़ा तिनक सिखाना पड़ना, तब तिनक ये चीज देनी, और तब तेतम तिनक बताना भी ये चीज एकदम सीखनी जरूरी है। साथ साथ ही तुम ये भी सीखो, क्योंकि जब हम कोई चीज बच्चे दो तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन तिनक होनी चाहिए कि भाई अगर हम तुम्हारी स्कूल फीस लग रहे भरने तो तुम्हारा रिजल्ट भी ठीक होना चाहिए। अगर हम जी तुम्हारा जी। फोन देऊ है तो तुम्हारे इतमें ये लर्न करे, ये पहाड़ी गाना, ये भजन, ये फलानी चीज ये तुम्हारे मार्क सुनानी। तो तेरा मतलब ये है कि हम तिनक देखो और से तिनर करना ही करना। आज के जमाने में जो तुम बच्चा फोन दे दो और तिनक बोलो भी तार ये काम करना तो उसे तैयार करने, क्योंकि फोन एक ऐसी जी चीज होगी भाई तेते आगे तिना कुछ नहीं चाहिए, तो सारी दुनिया की बिल्कुल। आ गई। तो मेरा हम्म। तात्पर्य है कि हम तेरा अच्छा यूटिलाइज करवा सको। जैसे मेरी हमारे परिवार में से मेरी बेटियां हैं दोनों, तो तिनक फोन दिया था रहो, बट उनको एक कोर्स दिया हो ना, टास्क दिया है कि अगले जी 10 दिन मुझे माँ के भजन तैयार चाहिए। अब मेरी बच्चिया जो है ती पहाड़ी में भजन गाओ, अभी आएगी तो जी मैं कोशिश करूंगा। तो शिव कैलाशोरे वासी धौली दारो राजा, ये बिल्कुल तो मैंने फोन दे दिया, पर मैंने उसको बोला कि ये भजन तेने रोज सुनना है, और मेरे को जिस दिन मैं साथ में बैठूंगा उस दिन हम इस भजन को गाएंगे। तो उसका बिल्कुल। रिजल्ट ये है कि वो एटलीस्ट अभी वो प्रोफेशनली संगीत में गाती है और स्टेज पे परफॉर्म करती है। अभी वो 10 साल की है। तो ऐसा तो ये आप उनको टास्क दे दो, एक काम दे दो कोई, तब वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। करवाना बिल्कुल हमारे को आना चाहिए, क्योंकि हम माता पिता है। लेकिन गलती ये हो जाती है कि हम उनके अकॉर्डिंगली चलने लगते हैं, और बस तब ये बहुत गड़बड़ हो जाता है। जिद अपनी जगह है, और रिजल्ट लेना हमारे को उनसे आना चाहिए, तब हम एक अच्छे पेरेंट्स हैं। क्योंकि माता पिता से ज्यादा बड़ा शिक्षक दुनिया में कोई नहीं है बच्चों के लिए। सही बात है जी बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी तुसे हमारे दर्शका के और आज की युवा पीढ़ी के दी थी। और कहने का तात्पर्य यही था कि भाई मतलब जे हमें किसी चीज जरा सदुपयोग करी करूँ तो ते तेरा मारते ही फायदा हो, और जे किसी चीज जरा हमें दुरुपयोग करूँ तो ते तेरा मारते ही बहुत बड़ा नुकसान हो सको। हाँ जी। जी वही। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तारी दोनों री बातों रोकना चाहूँ थोड़े से कुछ हमका कमेंट आए होंगे तो आदरणीय भाई जी, अगर माणिक्य भाई जी, अगर तारी इजाजत है तो कुछ कमेंट जो हमका आए होंगे हैं से हाँ जी। लेना चाहूंगे, और कुछ प्रश्न भी है, एक दो मेरे मना में भी है भाई। ते तीजा दूसरे किसी का करो तो से भी हम तुझे जरूर पूछना चाहूँ। हाँ जी, अमेरिका में जी आने के सबसे बाद तो मार्क सभी में बड़ी पहली चीज ये रही भाई, अपना रामलीला वगैरह ये सब चीज जो रहा भाई यार, तेथी हमेशा करूँ थे, थी कुछ होने लग रहा। तो मैं रामलीला वगैरह थी शुरू कराई थी 2008 मंजे, और आज हमारी रामलीला के 14 साल हो गए। तो पिछले 15 साल रहा मैं आऊँ तो वीडियो वगैरह भेज दूँ तो वो यूट्यूब इंटरनेट पे रहता है हर साल रिकॉर्ड। तो जी इस जी बार रिकॉर्ड मतलब हमारे पास पब्लिक रहती है, उसमें जगह दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसा कार्यक्रम करते रहते हैं। किसी परिहार जी आपके प्रश्न और कोई चीज हम लेंगे। जी जी कुछ पहले जी कमेंट आए होंगे हैं
से हूँ लाना चाहूँ डिम्पल ठाकुर जी हमो साथी जुड़ी होंगी है जी। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका आदरणीय। बहुत तुसारा स्वागत करो। बहुत बहुत स्वागत है जी डिम्पल ठाकुर जी तुसारा भी। सुरेश राजपूत जी हमो साथी जुड़े होंगे हैं। बहुत बढ़िया जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी तुसारा। दुष्यंत शर्मा जी हमो साथी जुड़े होंगे। जय हो जी। तुसारी भी बहुत बहुत जय हो जी। और मोहित शर्मा जी भी कार्य का सराहना लगे होंगे करने। और मोहित शर्मा जी स्वागत भी करो जी। और आदरणीय देवदत्त शर्मा जी हम उससे जुड़े होंगे हैं। कसौली तो जुड़े होंगे हैं, तारे भी जानने वाले होने। और हमारे तो खैर है ही है ये। अभी शिक्षक करो पद पाए शिक्षा विभागों में लगे होंगे कार्य। और अपनी पहाड़ी संस्कृति अपनी हिमाचली संस्कृति पर लगातार ये कार्य रोल लगे होंगे। लगातार शोध कार्य भी लगे होंगे करने। लिखने रहो चाहे गायकी रहो हर तरीके साथी से अपना प्रचार प्रसार हमारी जो मातृभाषा है मातृ बोली है और लोक संस्कृति हमारी तिथरा लगातार प्रचार प्रसार कर दो। आदरणीय देवदत्त शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है तुसारा कार्यक्रमों में। तुसे इस कार्यक्रम में जुड़े। और साथियों तुसा के दिन ने कॉल करूँ था परंतु आज तारा नंबर मिला नहीं। कुछ नॉट रीचेबल दिक्कत परेशानी थी क्योंकि अभी मेरे ख्याल जो हम चाहू थे भाई एक दिन तुसे भी इस कार्यक्रम में आओ और अपनी प्रस्तुति दो क्योंकि आगू शायद जो है तब पेपर वगैरह बच्चे रे शुरू हो जाने। तो इस टाइम जो जितने भी हमारे शिक्षक हैं शिक्षक सारे के सारे छूट जाने लगभग 2-3 महीने है। और हम चाहू भाई तुसे भी एक बार इस कार्यक्रम में आओ। और अब चल मैं वापस जी जो हमारे आज के अतिथि सो भाई जी एक चीज जरूर बताओ तुझसे जो एक तो दूसरे वैसे उत्तर दे ही पा भाई रामलीला है। और अपना जो तुसे करवाने तेती लगे होंगे हैं तेती जो हमारे सबसे बड़ी बात है कि जो जितने भी हिंदू धर्मों से जुड़े होंगे लोग हैं तेरी खातर जो प्रचार प्रसार है तेती जो इतना अगर प्रचार प्रसार करना या तारे कोई आयोजन करना जिसे तुसे बता के ओली पा तुसे बहुत बड़ा कार्यक्रम लगे होंगे कर रहे। तो तेथरी प्रचार प्रसार खातर सरकारी तौर पर भी कोई सहयोग मिलो या सिर्फ तुसे अपने ही सब जने इकट्ठे हुए रहो जो है इस कार्यक्रम के करो। और सरकार भी इसमें कुछ अलग तरीके से और भी कोई भूमिका रो तेरी अमेरिका री सरकार हो रही चाहे राज्य स्तरीय पे हो चाहे देश शायद किशा कुछ किशा रो। यार नेटवर्क का में कुछ प्रॉब्लम हो तो शर्मा जी बहुत ही तुसे अच्छी बात बताई कि भाई सभी तो बड़ी बात भाई रामलीला तुसे अमेरिका में शुरू करवाई ये मतलब आऊं तो सुनी रो भी बहुत हैरान के मारे तो इतनी मतलब हिमाचलों में अब रामलीला आस्ता आस्ता लुप्त लग रही होनी और तारा कितना बड़ा प्रयास हो कि तुसे दूजे देशा में जाए रो भी अपनी संस्कृति जीवंत रखी ये तेरी खातर तुसे बहुत बधाई दे पात्र सो। और शर्मा जी अब थोड़ा जा ये भी जानना चाहूं भाई तेती कुछ इसी बंदिशा तो नहीं होती कि जिसा कोई टाइमिंग रहा कुछ तेती कोई बंदिश हो या जिसे हमारे सनातना रहे कोई कार्यक्रम सो तेते पाए कोई बंदिशा तो नहीं है तेती। मैं आऊँ पहले शुरू करूँ तो देवदत्त शर्मा जी का मेरा हाँ आग्रह रहेगा कि वो कार्यक्रम में आए और उनसे कुछ सुनने का मौका मिलेगा। और भी आपके बहुत कलाकार आप सोलन जिला में जानते होंगे तो बारी बारी आते रहेंगे तो हम इस कलाकार से जुड़ते रहें। तो परिहार जी आपकी बात का मैं यहाँ पे उत्तर रखूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट की तरफ से हमारे कार्यक्रमों में कोई ऐसी बंदिश नहीं होती है। आप स्वतंत्र हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस गवर्नमेंट यू कैन प्रैक्टिस एनी लॉ एंड यू कैन नॉट प्रैक्टिस एनी लॉ। आपके एनी रिलीजन में आपकी रुचि रह सकती है। आप नहीं भी फॉलो करें स्वतंत्रता दी हुई है। दोनों स्वतंत्रताएं संविधान के अकॉर्डिंगली है। और दूसरी चीज ऐसी है कि गवर्नमेंट की जो सभी देशों में होता है उनका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो उसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मंदिर जो है रजिस्टर्ड संस्था होती है और रजिस्टर्ड संस्था के अंतर्गत ही कार्यक्रम होता है। तो कार्यक्रमों में कोई भी हमारी ऐसी बंदिश नहीं होती है। जो जनरल रूल रेगुलेशंस होते हैं अगर आप कोई स्पेशल कार्यक्रम है तो हम उसमें परमिट लेते हैं। और कोई यात्रा वगैरह निकालनी है तो उसमें हमारे को पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह सब वो लेना होता है वो हम करते हैं। और जैसे फायर का कोई है तो जब फायर का परमिट होता है तो मतलब यहाँ पे सब चीजें बिल्कुल स्पेसिफिक होती है और उसका बहुत सेफ्टी पर्पज से भी बड़े कारण होते हैं तो उनको सबको हमारे को कंपाइल करके चलना पड़ता है।
कि भाई अगर ज़्यादा पब्लिक आ रही है तो आपके पास में सेफ्टी के लिए 3 या 4 या 10 लोग पुलिस की तरफ से आते हैं। यात्रा है तो उसमें पूरा जो है वो 2-4 गाड़ी पुलिस की आगे होती है, 2-4 पीछे होती है, 2 ट्रैफिक रूल पे होती है। बट गवर्नमेंट का बहुत सहयोग होता है। आपको उनको टाइमली इन्फॉर्म करना होता है कि ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं और इसमें हमारे को आपकी ये सहायता चाहिए। तो प्रशासन की ओर से हमारे को इसमें पूर्ण सहयोग होता है। आप क्योंकि हमारा मंदिर जो है वो विश्व के साथ में जुड़ा हुआ है और भारत में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उन तीर्थ स्थानों से उन हर स्टेट से जो है हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, जैसे हमारी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, तो जितनी बड़ी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पुरी वगैरह में होती है, उसका तो सिर्फ 1% अगर हम लगाएं तो हमारी यात्रा में 100-200 यात्री जुड़ते हैं। तो वो लोग सब रथ को खींचते हुए वहां पे चलेंगे, तो उसमें पुलिस की प्रोटेक्शन होगी आगे पीछे। ऐसे ही हमारे जो नाइट प्रोग्राम होते हैं वो इंडोर ही होते हैं, क्योंकि हमारा मंदिर काफी बड़ा है जिसमें कम से कम 500-600 लोग बैठ सकते हैं। ये 10,000-15,000 स्क्वायर फीट का है। तो क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है, इसलिए कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं। आपने कहा कि भाई आज के समय में हमारी रामलीला और दूसरे कल्चर और दूसरे प्रोग्राम जो है वो मतलब लोग उससे उनकी रुचि उनसे हटती जा रही है। देखो, मैं बहुत फ्रैंकली तरीके से यहाँ पे ये बात को रख देता हूँ। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे जीवन में। एक तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति का जो काम है वो अपनी निष्ठा भक्ति से करता रहे, तो अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। मैं इसमें कोई राज नहीं रखता हूँ। एक व्यक्ति में सब कुछ करने की क्षमता है और जब वो अपने काम को बिल्कुल स्पष्ट रूप से करता है तो उसके साथ में लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। जैसे कि मैं तो बिल्कुल अकेला ही आया था, तो मेरे साथ में यहाँ पे इतने लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी देश और संस्कृति को बढ़ाने के लिए आज आगे लगे हुए हैं। तो मैं हिमाचल और पहाड़ी सिनेमा, पहाड़ी जितने पहाड़ी कलाकारों के सबको एक निवेदन जरूर रखूंगा कि आप सब लोग एक मंच पे रहें और एक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम करें और एक क्वालिटी उसकी मेंटेन करें। नेतृत्व का अभाव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आजकल होता यह है कि नेतृत्व का अभाव है। हमारे को एक नेता उसमें सिलेक्ट करना होता है कि भाई ठीक है, हम सब लोग भी कलाकार हैं, लेकिन हमारे से एक व्यक्ति हमें जो लीड करके चले आगे। तो जब हमारे को एक व्यक्ति उसमें लीड करके चलेगा तो उसकी डायरेक्शन में हम सारे कार्य करेंगे और तब संस्कृति के उत्थान के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वो हमेशा बन जाएगा। आप क्वालिटी का प्रोग्राम बार-बार जगह जगह पे देंगे तो लोग अपने आप जुड़ेंगे। जैसे हम ये ऑनलाइन में आजकल देख रहे हैं कि हम अपना कार्यक्रम दे रहे हैं तो और ज्यादा दर्शक आपके साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा दर्शक जुड़ रहे हैं। ऐसे ही प्रैक्टिकली भी है और पहले भी ऐसा ही होता था कि लोग प्रैक्टिकली भी ऐसे ही जुड़ते थे कि भाई आज फलानी जगह रामलीला हुई, आज फलानी जगह करियाड़ा हुआ। अभी ये हरप्रीत छाबड़ा जी जुड़े हैं, धर्मपुर से मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, और जस्सी राम ठाकुर जी शिवा से जुड़े हैं, ये भी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। तो मैं एक छोटा सा वो शेयर करना चाहूंगा। करियाड़े बहुत होते थे, बहुत जगह में करियाड़े होते थे, लेकिन मैंने एक बार ये हरप्रीत छाबड़ा जी के घर पे यहाँ पे करियाड़ा देखा था, तो बहुत अच्छा मेरे को करियाड़ा लगा। बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन, सारी रात मतलब लोग वहां से उठे नहीं, इतना एंटरटेनिंग वो था। तो जो करियाड़ा की जो पार्टी होती है, ये उसका दायित्व है कि वो एक समय के अनुसार में और करियाड़े की परंपरा को बनाए रखते हुए उसमें मतलब टाइम टू टाइम में अपने चेंजेस करते रहे, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लाए और समय पे उस चीज को शुरुआत करें। क्योंकि अपने भारत में थोड़ी सी चीजें ये हो जाती है कि थोड़ा टाइमिंग में आगे, समय में ना आगे पीछे चलता रहो, से लोग घंटा आगे न पीछे। तो अगर आप समय पे शुरू नहीं करेंगे तो फिर करने का फायदा मेरे मतलब हिसाब से नहीं है। क्योंकि मैं स्पेसिफिकली रहता हूँ, हमारे जो अमेरिका में कार्य का स्टैंडर्ड है वो ये है कि अगर 9 बजे बोला तो 9 बजे शुरू और 10 बजे बोला तो 10 बजे समाप्त। तो ऐसी ही टाइमिंग अगर हम लोग फॉलो करके चलेंगे भारत के कार्यक्रमों में भी सब जगह में, और उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेंगे, तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, दर्शकों की कमी नहीं होगी, कलाकारों को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से हम सब लोग भी आपको सपोर्ट करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं और अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ में मेरी बातचीत भी होती रहती है, उनसे मिलना जुलना भी रहता है। बस मैं एक ही चीज पे जोर देना चाहूंगा, वो ये है कि क्वालिटी को मेंटेन करें। और अगर हम सामूहिक रूप से सोलन बघाटी संस्कृति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सोलन से बड़ा कोई केंद्र नहीं है। वहां पे आप सब लोग मिले, एक ग्रुप मीटिंग करें, उस ग्रुप में सारा नेतृत्व अपना बना करके रखे,
सरकार भी आपको सहयोग देगी, सब लोग आपको सहयोग देगी। ये मेरा सबसे निवेदन भी रहेगा। जी, बहुत अच्छी बात बोली। भाई जी एक चीज एक तीन प्रश्न करना चाहूँ भाई तुसे एक प्रश्न था कि जो तुसे रामलीला करो से कौन जी भाषा में करो, अंग्रेजी में रहो या हिंदी में रहो या और भाषा में भी रहो, और साथ ही जिसा नवदुर्गारा कार्यक्रम हमारा जो थरा हो या फिर करियाला है या फिर दाजा है, ये चीजा भी तुझे तेती करो या उत्तराखंड का कोई विशेष कार्यक्रम या कश्मीर जम्मू कश्मीर कुछ इस तरह क्षेत्र रहो तो तेरी भाषा का रहो, और इस तरीके से तुझे जो कार्यक्रम से करो से किस किस तरीके से करो से भी संक्षिप्त रूपों में फटाफट हमारे दर्शक का एक बार तुझे जरूर बताई दो। जब हम पहली बार इत्थी आया तो इस टाइम भाषा की काफी दिक्कत रही, क्योंकि इत्थी विषय हो भी बहुत ही कम लोग है जो अपने मतलब बाकी देशों में नहीं वो इतनी, बाकी प्रदेश सारे लोग हम इतनी ज्यादा नहीं जैसे गुजरात रे लोग मासी मैक्सिमम थे अपने बच्चे हमेशा गुजराती सिखाओ साथी, तो उनका ये रूल है कि भाई बच्चों को अपनी भाषा आनी चाहिए। अब क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ पे अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अब हिमाचल में भी 10-20 तरह की बोलियां हैं अपनी, तो पहाड़ी एक ऐसा है कि चलो सबको जोड़ रखे, लेकिन तुम्हें पता भी पहाड़ी में भी इसी भाषाएं 4-5 सेक्ट्स है कि शिमले में चले जाओ तो बिल्कुल तिनाई समझ नहीं आती, स्पीति में चले जाओ इसे ही। तो हिंदी जो है सारे भाषा के सारे देश को एक जोड़ के रखती है, लेकिन जैसे आप द्राविड़ में चले जाओ, साउथ इंडिया में चले जाओ तो तीन दी ज्यादा होती नहीं, तो वहां पे हमारी भाषा अंग्रेजी हो जाती है। तो भाषा की एक प्रॉब्लम मेरे को रही कि रामलीला नाटक हम कुछ भी करना चाहेंगे तो उसको कैसे करें। तो पहले तो हमने ये सोचा कि इसको इंग्लिश में करवाया जाए, क्योंकि बच्चों से करवाना है तो बच्चों को नहीं वो आ रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर इसको हमने हिंदी से कन्वर्ट कर दे, इंग्लिश में कर दिया तो उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है, तो हम अपनी संस्कृति को अच्छू बढ़ाए करके। आप ये सुन करके हैरान होंगे कि जो अंग्रेजी में पढ़ते बच्चे थे जिनको कि हिंदी बहुत कम आती थी, उन बच्चों ने रामलीला की। लेकिन हमने उनके लिए एक व्यवस्था करके दी कि हमने क्या किया कि उन्हीं बच्चों से वो डायलॉग जो थे वो बुलवाए और उसको पीछे प्री रिकॉर्ड किया। तो प्री रिकॉर्ड करके हमने उसको सीडी में प्ले करते थे और आगे उनसे फुल एक्शन करवाते थे। तो उसमें क्या फायदा हो गया कि एक तो जो डायलॉग डिलीवरी में, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि भाई थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है कनेक्टिविटी में, हर आदमी, अब रामलीला में क्या होता है 10 पात्र है, 10 को तो माइक्रोफोन आप दे नहीं सकते, इतना ज्यादा विशाल सिस्टम आपके पास आप क्रिएट नहीं कर पाते स्टेज पे। तो हमने उसको प्री रिकॉर्ड करके रखा और फिर बच्चों को साथ में डायलॉग करवाया, तो उससे उनकी डायलॉग क्वालिटी इंप्रूव हो गई। एक तो उनको ये चिंता चली गई कि मेरे को डायलॉग बोलना नहीं, पीछे कोई प्रॉम्प्ट बोलने वाला नहीं फलाना, उसको हमने डिलीट कर दिया। और दूसरे क्या, वो लोग कॉन्फिडेंस से बोलते थे, और अगर वो छूट भी गया तो अगला वाला व्यक्ति आकर के उसको अपना डायलॉग उसका चल पड़ा है तो पकड़ लेगा, तो पीछे वाले की उसको चिंता नहीं है। तो जो हमेशा बिल्कुल। इधर कनेक्टिविटी में थोड़ा इधर उधर हौच पौच हो जाता था वो नहीं होता है। तो आज के समय में ये सब चीजें हैं कि हमारे को, हम लोग जो है, हमारे को चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करें। और अभी इस साल जो रामलीला मैंने की उसमें मेरे पास कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुड़े, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो सारे मीडिया में ही काम करते हैं, तो उन्होंने भी इसमें काफी अच्छा योगदान किया। तो लास्ट ईयर मैं वहां से पूरी रामलीला की बुक वगैरह जो मैंने 20 साल पहले कुछ लिखी थी रखी थी। अच्छा, दूसरी भाषा में एक बड़ी बात हो गई थी, आज से 50 साल पहले की या 30 साल पहले की रामलीला आप देखेंगे उसमें उर्दू का बहुत प्रभाव था। अगर आप राधे श्याम रामलीला देखेंगे, दूसरी रामलीला देखेंगे तो बहुत विस्तृत है। और आज के समय में वो करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब आपको 2 घंटे में रामलीला करनी है, आप क्या कर सकते हो, ये आपको क्या प्रेजेंट करना है, पब्लिक जो है वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठने वाली थी। तो जरूरी चाहिए कि 2 घंटे में आपको ऐसी प्रेजेंटेशन देनी चाहिए कि सीन बिल्कुल टाइम टू टाइम चलना चाहिए, पीछे फुल्ली आपके पास में रिकॉर्डिंग होती है, तो वो रिकॉर्डिंग पे ही निर्भर है, बाकी अन्य चीजों पे नहीं। और दूसरे उन चीजों को फिर मैंने काफी शॉर्ट किया, क्योंकि मेरा मास्टर्स था हिंदी में इसमें, तो मेरे को लगा कि ये इतना लंबा नहीं किया जा सकता आज के समय में। तो काफी चीजें उसमें जो मूल उसकी भाषा थी और मूल जो नाटक का प्रभाव था और उसका प्रवाह था उसको मैंने वहां पे मतलब रखा, और ऐसे करके मैंने एक शॉर्ट उसकी रामलीला का वर्जन बनाया है। तो हमने, क्योंकि हम उसको स्टार्टिंग से शुरू करके हमारे पास इधर हम 2 घंटे में रामलीला करते हैं यहाँ पे, और 2 दिन होती है, 2-2 घंटे, तो 4 घंटे की रामलीला में हमारी जो प्रेजेंटेशन रहती है वो इतनी आसान रहती है कि हम देते म्हणजे शुरू सीन दे दू तो देते 15-20 लोग जुड़ जाओ हमसे, तो उनको हम कैटेगराइज रखते हैं कि 4 लोग ये शुरू के सीन में, 4 लोग ये वाले सीन में। तो मुख्य
उसमें दिखा करके हम बच्चों को और इसको सबको वहाँ पे बता देते हैं। पर भाषा में हमने हिंदी भाषा को यहाँ पे सर्वोपरि रखा है और अभी हम यहाँ पे बच्चों को हिंदी की क्लास करवाते हैं। बच्चों के लिए हिंदी में म्यूजिक है, संगीत है, ये सारा तो भाषा से ही जुड़ा हुआ। देखो, भाषा, भूषा और भोजन, अगर ये 3 चीजें आपकी चली गई तो आपकी संस्कृति नहीं रही। इसलिए 3 चीजों के अक्सर लोग बात करते हैं, संस्कृति संस्कृति, लेकिन संस्कृति के मूल तत्व क्या है वो लोग जान नहीं पाते हैं। तो भाषा सबसे पहली चीज है। अगर भाषा चली गई तो आपको फिर अब आज के समय में बच्चे भले ही चाहे अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, जहां मर्जी पढ़े, लेकिन मेरा ये सबसे निवेदन रहता है कि घर में जो भी माता पिता है वो हमेशा अपनी ही भाषा में बात करें। वो अपने आप आपको जवाब देंगे। हमारे साथ तो और ज्यादा चैलेंज है, हमारे बच्चे हिंदी नहीं बोल सकते, लेकिन हमने उनको हिंदी बुलवा के रखा है क्योंकि हम उनको अंग्रेजी में जवाब देते ही नहीं है। उसका एक बढ़िया स्पष्ट है कि ऐसे ही आपको भी अपनी भाषा बच्चों को पकड़ा के रखनी है, क्योंकि ये आपका काम है। उनको बोलनी आएगी तो उनको उस भाषा में बोला हुआ जो भी कुछ है वो समझ आएगा। समझ, उसके अंडरस्टैंडिंग अपने भाषा। भले ही अब आज के समय में पहाड़ी भाषा कौन लिखता है, बहुत कम लोग लिख रहे होंगे। तो अगर बोलनी आ रही है तो कम से कम आप उसमें कम्युनिकेशन को सीख रहे हो। और जो भाषा में जो कबीरदास जी ने कहा है कि भाई बिना मातृभाषा के जाए ना मन की डाह, तो जो मन का जो दुख होता है ना, वो भाषा में ही अपनी भाषा में रखने का उसका प्रभाव है। और वो चीज में तभी मनुष्य को जो है शांति मिलती है। तो अपनी भाषा बच्चों को पकड़ा के रखें। एक चीज ये निवेदन मेरा आप सब दर्शकों से भी रहेगा और सब कार्यक्रम आयोजक और सब से रहेगा। जी, बहुत बेहद तुझे खूबसूरत संदेश भी दितर और आज रे समाजरी कड़वी जो बात है से भी तुझे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रखी से बिल्कुल सही बात है कि परेशानी सबसे बड़ी माँ के आज के लोगों की जो माता पिता का किरदार है से आज शायद ए चाहो अभी से हमारे जो अध्यापक गण है से निभाओ से सब तो बड़ी दिक्कत माँ के जो आज महसूस हो भी माता पिता अपना किरदार निभाना थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चा थी उठना बैठना और चीज करना, आओ स्कूलों अपने विधान स्कूलों दावने से पढ़ो बेटा ईशा तीशा करो फलाना फिर अपने काम है चले होंगे से कभी फोनों पर फंसे होंगे। क्योंकि ये स्वरूप तो असल में देखने के जाओ तो देखो आज जरा जो भी समाज है तो अधितोरी देना, परंतु जो आने वाला समाज इसे तुम्हारे बनाना मारे जो तारे बनाना। अब जे हम मेरे तुझे आज पहाड़ी में बात लग रहे करने और हमें रोज पहाड़ी में बात करना है, तो आगो जो हमारे बच्चे हैं तीनों देखना भी रोज पहाड़ी में तो इन तीनों का आधे शब्द तो समझ के आ जाने और आधी बात इन्होंने कोशिश भी करनी और समझने की कोशिश भी करनी। अब सही चीज अगर हमें लिखना शुरू कर दूं, बच्चे के लिखाना शुरू कर दूं, तो उससे देखती बात है भाई से अपने शब्दों पहले इन तीनों से सीखना और से बहुत जल्दी सीखी भी जाओ हमें सारी बात आके बड़ी देरी लगती, क्योंकि माटी तो जुड़ी हुई चीजा है। और हम हमेशा बोलते थे अगर जब भाषा खत्म होगी तो तेरी सही बात है कि भाषा खत्म होनी तो भूषा खत्म हो जानी और भूषा खत्म होनी तो संस्कृति खत्म हो जानी, संस्कृति खत्म हो जानी तो संस्कार खत्म हो जाने। क्योंकि शब्दों बड़ी बात तो देखो अगर आप मंत्र उच्चारण ही ले लो सब जने, अगर मंत्र उच्चारण आज की तारीख में अंग्रेजी में करना शुरू कर दो तो तेरा प्रभाव है शून्य हो जाना। संस्कृत तारा प्रभाव से संस्कृत, क्योंकि देवोरी जो भाषा है से संस्कृति ही है ना जी। तो से सब तो बड़ी बात हमको समझनी पड़नी भाई, सब तो पहला तो अपनी जो मातृभाषा है। अब बच्चे के हमें संस्कार जो शब्द सिर्फ शब्द रही को आदायक मेरे हिसाब से तो असल में जो संस्कार बच्चों को देने चाहिए तो हमें देने नहीं। और हमें हमेशा बच्चे के पढ़ाई हमें लगे होंगे शिक्षा लगे होंगे देने से लगे होंगे अंग्रेजी देने लगे होंगे। तो एक बात हमेशा बोलूं तुझे चाहो भी हमें बच्चे की शिक्षा दो अंग्रेजी और संस्कार, अगर तुझे चाहो भी संस्कार तुझे अपने ना दे रहो बच्चे के हम पहाड़ी चाहिए या अपने भारतीय चाहिए तो उससे कभी नहीं होना। हमको किसी चीज सिखानी पड़नी देना के मेरे हिसाब से तो। और भाजी समय लगा होता उन्हें और बहुत सारी बात तो रहेगी करने के बहुत सारी, लेकिन एक जानते जानते रमेश भाजी शायद कुछ करना चाहो है और ते तो बाद एक गीत उसे जरूर सुनाई दो और रमेश भाजी ते तो बाद अपना संदेश तुझे जरूर दो और तू साथी तो जुड़े होंगे ते तारे साथी गुजरात तो तीनों भी बहुत बहुत धन्यवाद है और जितने भी हम साथी कार्यक्रमों से जुड़े तीनों बहुत बहुत धन्यवाद है। और रमेश भाजी तुझसे पहले अपनी बात रख लो और ते बाद हमारे भाजी तो एक बार एक गीत जरूर सुनना। हाँ माणिक्य भाई जी, मेरा तारी जो बातचीत सुन रो ये निचोड़ हमें अपने दर्शका के भी बताना चाहूं भाई, हमें जो अपनी युवा पीढ़ी के दोष लग रहे देने भाई, युवा पीढ़ी बिगड़ने लग रही या कुछ भी लग रही करने,
तो मेरा तो ये निचोड़ है कि युवा पीढ़ी के दोष देने तो पहले जो हमारा माता पिता रा दायित्व है से हम सभी तो पहले समझना पड़ना। क्योंकि अगर मारे अपनी संस्कृति या कोई भी रीति रिवाज चलाने तो पहले से हमें अपने परिवार दे चलाने पड़ने। क्योंकि युवा पीढ़ी के दोष देने तो पहले मेरा तो यही मानना सो के माता पिता रा दायित्व इंदा ज्यादा सो। बिल्कुल जी, मैं आप और अक्षर सिंह परमार जी और दूसरे लोगों का ये जो कार्यक्रम था, तेते माऊ मतलब मैं सुन रहा था वो कार्यक्रम में, तो जी अक्सर मतलब और भी कार्यक्रम होते हैं, हर जगह होता है। उतने में यही बात हो कि भई ठीक है, भई वो युवा पीढ़ी को अगर कार्यक्रम नहीं मिल रहे हैं आज के समय में, तो उसमें तात्पर्य ये हो गया कि हम लोगों ने उसको छोड़ दिया कि अब चलो हो जाएगा। दूसरे आऊँ कल आकाशवाणी द कार्यक्रम मतलब रेडियो गार्डन करके एक एप्लीकेशन है जो सारे मतलब विश्व के रेडियो को वो लोग रखते हैं। तो मैं सुबह कोई 7:30 बजे कार्यक्रम सुन रहा था जगह-जगह से। मेरा को कई बारी मन होता है कि जी चलो थोड़ा आज हिमाचली पहाड़ी कार्यक्रम को सुन लिया जाए। तो मैंने सारे स्टेशन धर्मशाला का स्टेशन सुना, वहाँ पे फ़िल्मी गाने चले हुए हैं। फिर मैंने दूसरा स्टेशन सुना, उसमें फ़िल्मी गाने चले, बड्डू साहिब का सुना, उसमें कीर्तन चला हुआ है। तो मेरे को कहीं कार्यक्रम नहीं मिला कि जो सुबह में अर्ली मॉर्निंग में कोई सुबह-सुबह कोई भई अपना पहाड़ी भाषा रा कोई कार्यक्रम चल रहा होते मुझे। तो रेडियो वालों को भी जी चाहिए कि वो अपनी भाषा प्रचार-प्रसार के लिए तुम पहाड़ी में थोड़े भजन कोई भई उनको लगाओ सुबह-सुबह, इतने सारे कलाकार हैं, पहाड़ी भाषाओं में उन्होंने कार्यक्रम दिए। सुबह-सुबह जी बल्कि सिर्फ़ अपने चैनल के लिए और रेडियो की जो दायित्व है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह-सुबह कोई पहाड़ी भाषा में कार्यक्रम, भजन रखो, वहाँ पे इतने सारे लोगों ने गाए हुए हैं, तो वो रखने जी चाहिए ताकि सुबह-सुबह बच्चों को देखो जो सुबह-सुबह होता है ना, वो चीज़ काफ़ी याद रहती है या शाम को इवनिंग समय में ब्याड़े ब्याड़े कुछ अपने कार्यक्रम आया करो। ये समय ऐसा हो या दिन जेरा टाइम हो तो इत्ते मुझे समय-समय पर दे कार्यक्रम वो भी ओले रेडियो वाले जो ओले भी। आज के समय में जी जो हिमाचल चैनल और दूसरे चैनल अपने सोलन का भी कोई रेडियो किसी ने चलाया हुआ है या सोलन के जो सिटी चैनल है या दूसरे चैनल है, इतने बंदे भी चाहिए हो कि भाई अगर ये ज़रूरी है कि आज के समय में हॉलीवुड-वॉलीवुड के साथ में आपको कंपैटिब बनना है, वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन साथ-साथ में आप लोग जो यहाँ की लोकल विरासत है और जो लोकल भाषा है, उसको भी आप जी लोग को उसको बैलेंस बनाए रखना, वो उनका दायित्व है। ये मीडिया का कार्य है कि उनको समय-समय पे बिल्कुल पत्र जो है उसमें छापने चाहिए, करने चाहिए क्योंकि आज की दुनिया में अब सब मीडिया ही सारा है। तो युवा संस्कृति को और सब चीज़ को दोष देने की बजाय हम लोग इकट्ठे होके युवा संस्कृति हमारे पास आज तैयार है कोई भी कार्यक्रम करने के लिए, आप बच्चों को बोलो, तो बस कोशिश यही है कि उनको सबको एक जगह एकत्रित करके एक अच्छी टीम बनाने की ज़रूरत है और जब वो मिलके कार्यक्रम करेंगे तो उससे आप ही सारा काम हो जाना, तो हमें कोई ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़नी है। जी बिल्कुल। तो धन्यवाद माणिक्य शर्मा जी, ये मैं तुसे जानते जानते क्योंकि कार्यक्रम हमारा समय भी लग रहा होने, हाँ जी। तो जानते जानते तुसे हमारे दर्शका के सुनाओ कुछ बहुत बढ़िया जा भजन। ये जो भजन है जी बहुत पहले लिखा था कोई 2013 में जी, पर ये अगर आप बिलीव करेंगे तो आज तक किसी ने नहीं लिखा। हमारा जो करोड़ पर्वत है उसके ऊपर एक बहुत सुंदर उसकी स्तुति में मैंने भजन लिखा। पहले ये रिकॉर्ड करना था लेकिन समय ज़्यादा मिल नहीं पाया। तो आज हम कोशिश जी करूँगा कि इत्ते के थोड़ा जा स्टार्टिंग जी दे दूँ तेरी, क्योंकि ये करोड़ पर्वत बिल्कुल जो है हिमाचल और बगाटी संस्कृति का मूल केंद्र है और ये इसको जी हम कोशिश करेंगे। ओ करुणा रे आटी पे तू बड़ा ऊंचा बे, ओ करुणा रे आटी पे तू बड़ा ऊंचा बे, ओ करुणा रे आटी पे तू बड़ा ऊंचा बे, ओ करुणा रे आटी पे तू बड़ा ऊंचा बे, जितना ऊंचा इतना लंबा, जितना ऊंचा इतना लंबा, इतना गहरा इतना सोना, इतना गहरा इतना सोना, ओ करुणा रे आठी गया तू बड़ा ऊंचा बे,
करुणा रे आटी पे तू बड़ा ऊंचा में। ये छोटी जी बंदिश और थोड़ा जा भजन लिखा था, क्योंकि ये उम्मीद ही रही कि भाई कभी जाना था करुणा टीपे पर चढ़ ही नहीं पाए हुए इतने साल मुझे, और हमेशा नहीं। रही। तो खूब खूब धन्यवाद आप सबका, रमेश शर्मा जी और केसी परिहार। बहुत ही अच्छा प्रयास माणिक्य शर्मा जी। और अब अंत में आऊं तुसा ते जानना चाहूं कि भाई अगर मारे तारे मारे भी देखने हो या मारे दर्शका रे तारे कार्यक्रम देखने हो जो तुसे तेती लग रुए करने, तो क्या कोई ऐसा है जैसा तक कोई यूट्यूब चैनल जेदे हमें तुसा जो संपर्क कर सकूं या जोड़ी सकूं? हाँ, मैं हमारा जो मंदिर का चैनल है सनातन मंदिर टेम्पा, तो उसका मैं लिंक आपको भेज दूंगा। सनातन मंदिर टेम्पा का लिंक है। बट ऐसा है क्योंकि जी हमारे आपके वहाँ पे सुबह होती है, हमारे यहाँ पे रात होती है, आपकी रात होती है तो सुबह होती है, तो हमारे कार्यक्रम रात को चलते हैं, जैसे कि 12 बजे रात को या सुबह 4 बजे। तो मतलब तात्पर्य ये है कि आप लोग सो जाते हो, हम लोग जागते हुए रहते हैं। तो बस ऐसे ही जी कार्यक्रम पर हम यूट्यूब पे या कई बार मैं फेसबुक पे डाल देता हूँ, लाइव कोई कार्यक्रम डाल देता हूँ कभी-कभी, और लिंक वगैरह डालता रहूँगा वहाँ से भी, और आप सब जी दर्शकों को प्राप्त होता रहेगा। जी, धन्यवाद माणिक्य शर्मा जी। तारा आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की खातर और जो तुसे साए सहयोगी जुड़े हैं इनारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तुसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम के हमारे दर्शका के दी तारा और तारे तुसाए जो सहयोगी जुड़ी हुए थे तिनारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शके ये कार्यक्रम देखा या सुना तिनारा भी धन्यवाद। और दर्शकों तुसा साए जी हाँ हमें बार बार अनुरोध करते रहो भाई इस लाइव कार्यक्रम तुसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये कार्यक्रम हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में फैली सको और जो हमारा प्रयास है से जन जन तक पहुंच ही सको। तो अगले सप्ताह ठीक इसी टाइम है हम तुसारे सामने ते उपस्थित होने एक नवे मेहमान साए। और अगले इस द्वारा हम के सभी के दियो तुसे आज्ञा। और आज के कार्यक्रम दा हम साए जुड़ने के माणिक्य शर्मा जी, इनारे सहयोगी ठाकुर केसी परिहार जी और सभी दर्शकों श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें तारे धन्यवाद यसु कि तुसे इस कार्यक्रम बहुत ही उत्सुकता से देखने लग रहे। और मारा यही प्रयास सो कि जो मारी पहाड़ी भाषा सो तेरा प्रचार प्रसार हो सको। तो अब मारे लड़ी तुसा दे आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी।